सेकंड लेआउट का सेशन नंबर 3 है। अभी तक हमने इस सेशंस पे जो कि प्रीवियस किया है उसमें अपने वेबसाइट पे हमने हेडर बनाया और हेडर के बाद नेविगेशन बनाया, और अब सबसे मेन पार्ट हमारे बॉडी का है और एट लास्ट उसके बाद हम फूटर को देखेंगे। तो बॉडी का सेशन अगर आपको याद हो, जो कि हमने एक्सेल में ड्रॉ किया था, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो सबसे पहले तो हम पार्ट 1 को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते रहेंगे। तो ड्रीम वीवर पे चलता हूँ और HTML पार्ट पर आता हूँ। नेविगेशन का डिव यहाँ क्लोज हो रहा है, इसके बाद हमारा काम होगा, लिहाजा मैं इसके गैप को थोड़ा सा कम करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं और मैं एक डिव ओपन करता हूँ। ठीक है, और इस डिव के अंदर एक और डिव ओपन करता हूँ और उसके बाद यहां पर हम एक और डिव ओपन करते हैं। तो बेसिक टेम्पलेट इस पे 3 डिव का है और इन 3 डिव के अंदर वो चारों चीजें प्रोड्यूस करनी है, हमें बनानी है, जो चारों चीजें आपको इस HTML के अंदर मैंने इस वक्त थोड़ी देर पहले शो की है। ठीक है, ये चारों पार्ट इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले को हम पार्ट 1 का नाम दे देते हैं। तो उस पार्ट 1 पे काम करने के लिए अब मैं यहां पर आऊंगा और कुछ आइडिया असाइन कर देंगे मीनिंगफुल। तो सबसे पहले डिव को हम एक क्लास असाइन करते हैं और इसका नाम रखते हैं रॉ। ठीक है, दूसरे का हम क्लास नाम रख देते हैं कॉलम, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे होगा क्योंकि पहले वाले पे काम कर रहा हूं तो वो लेफ्ट पे मौजूद है। तो हम इसका नाम रखते हैं लेफ्ट कॉलम। एंड फाइनली लास्ट वन इज इक्वल टू कार्ड। ठीक है, कोई भी नाम दे दें आप, कोई मसला नहीं है। अब पार्ट 1 पे काम कर रहा हूं मैं, यहां पर सिर्फ मीनिंगफुल के लिए ना लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैं पार्ट 1 पे काम कर रहा हूं। ठीक है, अभी इसी वजह से इसमें मैंने कोई भी टैग यूज नहीं किया, ऑल्दो बाद में हम उसे हटा देंगे। तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैंने एक H2 का टैग लिया और H2 के टैग के अंदर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टाइटल हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद हम एक टैग लेते हैं H5 का। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट रेडी कर रहा हूं ताकि जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप इमेजेस भी चेंज करेंगे, स्टेटमेंट भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस H5 के अंदर हम यही चीज लिख देते हैं, यहाँ पर जो चीज मौजूद है। तो ये मैंने लिख दिया। इस H5 के बाद मैं एक डिव ओपन करता हूँ, डिव क्लोज करता हूँ। मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। और इस डिव के अंदर मैं एक इमेज लूंगा जो कि हमारे पार्ट 1 के अंदर पूरा एक इमेज एडजस्ट होगा। ठीक है, तो इमेज का टैग ओपन किया है, SRC विच मीन सोर्स, एंटर प्रेस करूंगा और कोई भी हम इमेज ले लेते हैं डमी तौर पर। फॉर एग्जांपल C इमेज मैंने ले ली। यस, ओके। विड्थ हाइट एडजस्ट करते हैं इसकी। तो मैंने विड्थ बता दी फॉर एग्जांपल 900 एंड सिमिलरली हाइट बता दी मैंने इसकी 200 स्लैश कंट्रोल S। ठीक है, ये काम करने के बाद मैं डिव के बाहर आता हूं, एक पैरा बनाता हूं क्योंकि जिस आर्टिकल पर मैं काम कर रहा हूं वहां पर एक इमेज होगी और इमेज के नीचे कुछ डमी टैग्स होगा। तो उस डमी टैग्स के लिए मैंने P का टैग ओपन क्लोज कर दिया और यहां पे लिख दिया दिस इज डमी टैग्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेम्पलेट ऑफ माय वेबसाइट। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कुछ 2 लाइन के टेक्स्ट पे ले आते हैं ताकि विजिबिलिटी समझ में आए कुछ। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ, P का टैग क्लोज हुआ, उसके बाद हमारा वो डिव क्लोज हो जाएगा जो फर्दर नीचे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात खत्म होती है। कंट्रोल S करता हूँ, जूम आउट, प्रीव्यू चेक करता हूँ कि अभी CSS की प्रॉपर्टी के बगैर ये किस तरह से दिख रहा है। तो बिल्कुल उसी एरिया पर आ रहा है जहां पर मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमें इस तरह से इसे एडजस्ट करना है ताकि इसके सामने भी चीजें मजीद आ सके। अब मैं CSS की तरफ चलता हूं और अगर याद हो तो रॉ, लेफ्ट कॉलम और कार्ड मौजूद है, जबकि इसके अलावा हमारे पास एक डिव है और डिव के अंदर जहां पर इमेज मौजूद है उसकी मैं हाइट डिफाइन करता हूं। तो यहां पर आता हूं, इस डिव की हाइट डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, स्टाइल हाइट 200 pixel, control S. Okay, now move toward CSS
CSS पे आने के बाद मैं सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो है कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो रॉ लेफ्ट कॉलम, तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ लेफ्ट कॉलम पे क्योंकि ये क्लास का नाम है। तो लेफ्ट डायरेक्टली हम अपर लोअर केस से बचने के लिए कॉपी कर लेते हैं यहाँ से नाम, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज जूम इन। इसे कहाँ पर रहना चाहिए? लेफ्ट साइड पे। तो फ्लोट लेफ्ट किया मैंने इसे। उसके बाद इसकी विड्थ बताता हूँ मैं, चाहूँ तो मैं परसेंटेज पे भी बता सकता हूँ। तो विड्थ कर देता हूँ मैं इसकी 75%। 75% से मुराद क्या है? अगर आपको याद हो इस एक्सेल की शीट को देखकर, तो इस एक्सेल के अंदर आप एज्यूम करो कि ये 75% पे यहाँ मौजूद है, जबकि 25% पे अनदर पार्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो उसको मैंने 75% दे दिया। उसके बाद मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख रहे हो आप एरिया रिजर्व्ड हो गया इतना, ठीक है। और इस एरिया पर मैं क्या ले आऊँगा? वो दूसरा पार्ट ले आऊँगा जो कि हमारे पास बाद में आने वाला है। तो अभी आप इस लिहाज से कंफ्यूज नहीं है कि इमेज इस वक्त बेहतर नहीं दिख रही है। यहाँ पर हमें इमेज नहीं लगाना है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना है फ्यूचर में। तो यहाँ पर मैंने इस वक्त ये इमेज एडजस्ट कर दी है। क्लियर? तो पहला पार्ट यहाँ पे क्लियर होता है। और कुछ प्रॉपर्टी पर आगे चलते हैं मजीद। तो लेफ्ट कॉलम के बाद हमारे पास राइट कॉलम अभी हमने यूज नहीं किया और कार्ड यूज किया हुआ है। तो मैं कार्ड को कॉल करता हूँ और कार्ड के अंदर सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ वाइट, ठीक है। और पैडिंग एडजस्ट करते हैं हम 20 पिक्सल और मार्जिन टॉप एडजस्ट करता हूँ 20 पिक्सल ताकि टॉप से भी कुछ गैप मिल जाए, ठीक है। कंट्रोल एस, वेब ब्राउजर एंड रिफ्रेश। तो ये एरिया हमारा अब किसके लिए रिजर्व्ड हो गया है? बॉडी के फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया और यहाँ पर पार्ट 1 लिखा आ रहा है। और अगर एक्सेल की फाइल को आप बगौर देखें तो ये बिल्कुल इसी बॉडी के साथ यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है जो अभी मैंने टॉप पर शो किया हुआ है इस चीज को। इज इट क्लियर? तो इस सेशन के अंदर हमने क्या देखा? बॉडी का फर्स्ट पार्ट बनाया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर सेकंड बनाएंगे, फिर उसके बाद ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा और फाइनली हम अपने फूटर पार्ट पे चले जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है।